पाकिस्तान की चाल से बुरी तरह फंसा ईरान। भारत को तबाह करना चाहते थे 3 इस्लामिक देश। भारत को चले थे ठिकाने लगाने, हो गया 20 लाख करोड़ का घाटा। दोस्तों, ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये दरअसल किसी एक देश से नहीं आई, बल्कि इसमें 3 देश शामिल हैं जो मिलकर भारत को एक झटके में तबाह करने की कोशिश कर रहे थे और उसकी पूरी प्लानिंग भी तैयार कर ली गई थी। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसा हो गया जिससे भारत बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि ये तीनों देश मिलकर भारत में बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में लगे थे। ये सभी देश इस्लामिक देश है, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान शामिल है। पाकिस्तान तो आजादी के बाद से ही भारत को तबाह करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है, तो वहीं इसमें पाकिस्तान ने अफगानिस्तान और ईरान को भी शामिल कर लिया। भारत पर होने वाले इस नापाक चाल का मास्टरमाइंड पाकिस्तान था और उसका सहयोग अफगानिस्तान में बैठा तालिबान कर रहा था। दरअसल दोस्तों, 15 सितंबर को एक घटना के बाद भारत ने ईरान से व्यापारिक संबंधों को धीरे धीरे कम कर दिया था, क्योंकि ईरान भी भारत पर खतरनाक साजिश रचने के लिए पाकिस्तान का सहयोग कर रहा था। ये तीनों देश मिलकर एक बहुत ही बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस साजिश को भारत में पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया गया, जिससे पाकिस्तान, तालिबान के साथ ईरान को भी एक्सपोज होना पड़ा है। इस घटना के पर्दाफाश होने के बाद भारत की गुजरात में स्थित बंदरगाह से ईरान से व्यापारिक संबंधों को खत्म करने के आदेश दिए गए थे, जो ईरान पर बहुत बड़ा आर्थिक हमला था। ईरान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तो अब भारत ने ईरान की कमर तोड़ दी थी। उधर आपको बता दें कि पाकिस्तान के बाद ईरान को भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहुंचाया गया है। उधर आपको बता दें कि पाकिस्तान के बाद ईरान भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पहुंच गया है। उसकी हालत खस्ता हो गई है, गरीबी बढ़ रही है और वहीं भारत की ओर से यह प्रहार भी उसके जले पर नमक छिड़कने का जैसा था। उधर पाकिस्तान और तालिबान ने मिलकर ईरान के रास्ते अपने आतंकवाद को भारत में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उधर पाकिस्तान और तालिबान मिलकर ईरान के रास्ते आतंकवाद को भारत में फैलाने की कोशिश कर रहे थे और उनके टारगेट पर इस बार जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि भारत के युवा थे, जिनको बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान इस नई साजिश को तालिबान के सहयोग से फैलाना चाहता था। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि हथियार तालिबान का था, साजिश पाकिस्तान ने तैयार की थी और रास्ता ईरान का उपयोग किया गया था। लेकिन इस साजिश के फेल होने के बाद ईरान को ही इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा है। दोस्तों, आपको इस घटना के बारे में सब कुछ बताएंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि भारत ने इजराइल के साथ मिलकर 10 सालों के लिए ऐसी कौन सी योजना बनाई है जिसने दुश्मन देशों में धमाका कर दिया है। इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बाल बाल बचे भारतीय नवयुवक, पाकिस्तान ने रची थी तबाह करने की प्लानिंग। दोस्तों, ईरान से एक शिप आई थी जो एक मालवाहक जहाज थी। इसमें बहुत से कंटेनर रखे गए थे, जिसमें से कई कंटेनरों में ड्रग्स रखे गई थी। इसके तहत भारत में मादक पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देना था, ताकि भारतीय युवकों में इसकी लत लग जाए और फिर उनसे आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ाया जाए। दोस्तों, ये तो पहले ही तय हो गया था कि तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश रचने वाला है और ये जो ड्रग्स भारत में पकड़ा गया है, उसमें आशंका जताई जा रही है कि अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान, ईरान और फिर भारत आया है। लेकिन इसमें सबसे बुरी तरह ईरान फंस गया था, जबकि ईरान के अधिकारियों का कहना है कि इसकी उनको कोई भनक नहीं लगी और इस तरह की साजिश ईरान के रास्ते रची जा सकी। वैसे इस घटना का जब से पर्दाफाश हुआ है, तब से अडानी ग्रुप को भी टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि इस बंदरगाह पर अडानी ग्रुप का ही टेंडर है और कहा जा रहा है कि बिना अडानी ग्रुप की सलाह की इतनी बड़ी कीमत के ड्रग्स भारत में नहीं आ सकती। लेकिन बंदरगाह पर सुरक्षा के मामले का कोई भी कामकाज अडानी ग्रुप के हाथों में नहीं होता है। अडानी ग्रुप के हाथों यह नहीं होता कि जो कंटेनर दूसरे देशों से आते हैं उसमें चेक किया जाए उसमें क्या रखा गया है, जिसके कारण अडानी ग्रुप पर यह प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है कि उनकी कोई भी गलती इसके अंदर है। इस घटना के बाद अडानी ग्रुप ने इस पोस्ट पर पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से आने वाली सभी शिप को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, जिसके बाद ईरान के प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई थी और भारत के प्रधानमंत्री से कहा था कि इस प्रतिबंध को हटा लिया जाए। और ईरान ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा था कि जो ड्रग्स पकड़ा गया है, इसमें ईरान का कोई भी हाथ नहीं है। यह पूरी साजिश अफगानिस्तान से रची गई थी। अफगानिस्तान से ही यह ड्रग्स ईरान में इंपोर्ट किया गया था और उसके बाद ईरान से यह ड्रग्स एक्सपोर्ट भारत के लिए किया गया था। फिर इसके बाद ईरान से ये ड्रग्स एक्सपोर्ट भारत के लिए किया गया था। इसलिए भारत में ड्रग्स को इंपोर्ट करने की चाल तालिबान और पाकिस्तान ने मिलकर चली थी।
लेकिन सवाल तो यह था कि भले ही अफगानिस्तान से ये ड्रग्स को भेजा गया, लेकिन ये ड्रग्स से भरे कंटेनर ईरान से ही भारत में एक्सपोर्ट किया गया है। इसलिए ईरान पर सवाल तो उठना लाजमी है, जिसको देखते हुए इसकी जांच की पूरी एक कमेटी बनाई गई, जिसने अब अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। उधर ईरान पर लगे व्यापारिक प्रतिबंध के बाद से ही ईरान के विदेश मंत्रालय ने भारत से बातचीत करना शुरू कर दिया था, क्योंकि ईरान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश माना जाता है। इसलिए भारत ने भी ईरान पर लगे प्रतिबंधों को जांच कराने के आदेश दिए थे और जांच की रिपोर्ट आने के बाद ईरान पर लगे प्रतिबंधों को भारत ने हटा दिया है। लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी ईरान के रास्ते ही भारत में सामान आते हैं। इसको लेकर अभी तक कोई भी खबर साफ नहीं हो पाई है कि भारत ने केवल ईरान को ही सामान भेजने की छूट दी है या फिर उसके साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी शामिल किया गया है। अगर अफगानिस्तान से इंपोर्ट होते हैं, इसकी बहुत ही बड़ी संभावना है इसमें मादक पदार्थों के आवागमन की गतिविधियां बढ़ने वाली है, क्योंकि अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले से ही बहुत खराब है और उसके पास देश को चलाने का एक ही रास्ता है कि वे ड्रग्स की सप्लाई भारत और साथ ही अन्य यूरोपीय देशों में करे। भारत और इजराइल मिलकर एक ऐसा धमाका करने जा रहे हैं जिसमें दुश्मन देशों का राख होना बिल्कुल तय हो गया है। उधर दोस्तों, भारत अब तक दुनिया में जिस देश पर आंख मूंद कर भी भरोसा करता था वह इजराइल ही था, लेकिन अब इजराइल के साथ मिलकर भारत ने काम करने की योजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। दरअसल इजराइल और भारत अब और भी ज्यादा करीब आने वाले हैं। इससे दुश्मन देशों की हवा निकलने वाली है, क्योंकि दुनिया में इजराइल ही वह देश है जिसका सर्विलांस और ड्रोन सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक माना जाता है और ये अपना परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है। आज तक अमेरिका भी इजराइल के टेक्नोलॉजी को हरा नहीं पाया है। उधर भारत के इन दिनों चीन की एलओसी सीमा पर और पाकिस्तान की एलओसी सीमा पर हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। भारत और चीन तो बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर पहुंच गए हैं। अब इस समय इजराइल का भारत के लिए इतना बड़ा ऐलान करना चीन को कई टुकड़ों में तोड़ने जैसा है, क्योंकि अब इजराइल भारत के लिए वह करने जा रहा है जिसे आज तक कोई भी देश किसी भी देश के लिए नहीं किया होगा। इजराइल का यह कदम भारत के लिए बहुत ही बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, इस वक्त स्कॉटलैंड में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक मीटिंग चल रही थी, जिसमें जैसे ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट और भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का सामना हुआ, दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों के बीच एक मीटिंग हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि अगले 10 सालों तक इजराइल भारत को सैन्य उपकरण पहुंचाता रहेगा। इससे पहले भारत पूरी तरह से अमेरिका रूस पर निर्भर था, लेकिन अब भारत वर्तमान समय में स्वदेशी हथियारों के उत्पादन पर जोर दे रहा है और साथ ही अपनी जरूरत के हथियार को इजराइल से खरीद रहा है। तो दोस्तों, इस खबर पर इतना ही, लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।